नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल की पावन धरती कुशेश्वर स्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं इस जगह को कुशेश्वर स्थान पूर्वी कहा जाता है। पीछे आप देखिएगा, ये रहा बाबा नगरी, कितना शानदार दिख रहा है। और ये है कमला नदी, जिसका कह सकते हैं उड़ाईकरण या की मिट्टी कटाई का कार्य चल रहा है। और इसके ऊपर एक बना है पुल। यह पुल स्टेट हाईवे का अंग है, यानी यूं कह सकते हैं कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा के मध्य 22 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 413 करोड़ है। और इसके ऊपर लगभग हम 4 बार वीडियो बना चुके हैं और लगभग 3-4 महीना 5 महीना बाद एक बार फिर से आए हैं, क्योंकि इस सड़क का निर्माण जो है लगभग आधा दूरी तक जो है कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर तक 80% हो चुका है। और कई लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि इस सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है। कुशेश्वर स्थान से लेकर के फुलतोरा के मध्य 22 किलोमीटर लंबाई पड़ती है और लगभग 15 गांव इस सड़क के दरमियान आ जाते हैं। और यह इलाका बेनुआ क्षेत्र कहलाता है, बाढ़ ग्रसित इलाका कहलाता है। और इस सड़क के बन जाने से लोगों की आवाजाही सुगम हो जाएगी, बाढ़ के समय आसानी से यातायात कर पाएंगे। फिलहाल चलिए हम आपको इस तरह का अपडेट बताते हुए बाकी चीज से रूबरू करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह के बज रहे हैं 9:17 और पहली बार होगा कि हम जो है आपको कुशेश्वर स्थान से लेकर के फुलतोरा तक का अपडेट देंगे, क्योंकि इससे पहले तक हम लास्ट जो है उसरी और उससे आगे एक और गांव है वहां तक का अपडेट दिए हैं। आज कोशिश करेंगे फुलतोरा तक जाने का। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं, आपको काफ़ी खुशी होगी जान करके कि सड़क निर्माण कार्य जो है यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर तक यानी उसरी तक जो है हो चुका है। और हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके आपको जो है जल्दी से इस वीडियो में दूरी कवर करें, क्योंकि उधर का रास्ता मिट्टियों वाला है तो उधर चलाने में उतना आसान नहीं होता है बाइक चलाना। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो इलाका है धोवलिया का इलाका है। ये सड़क बन गई समझो आपकी इन लोगों के लिए स्वर्ग साबित हुआ। काहे कि इस इलाके में पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब देखिए लाखों की गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर चलती है, ट्रक चलता है, कार चलती है, बाइक दौड़ता है। अब बैलगाड़ी दिखती भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस सड़क को लेकर के हम पहले से ही अपडेट वीडियो बनाना चाहते थे कि कहाँ पर क्या कुछ हुआ है। और इस रूट में देखिएगा टर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो जब आइएगा तो ध्यान से आइएगा। पहले लोग इस इलाके में ना आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है स्थितियाँ बदली हैं। अब लोग इस इलाके में आते हैं। एक वीडियो हम धवलिया का जब ये सड़क नहीं बना था तब का बनाए हैं। उस समय का स्थिति देखिएगा तो इधर पीसी सड़क बनी हुई थी और लोगों के घर आजू बाजू थे, तो यानी कह सकते हैं इस सड़क के वजह से कई लोगों के घर भी उजड़े होंगे। देखिए लगन काफ़ी तगड़ा है। देखिए यहाँ पे पिचिंग जो है डबल लेयर यानी लास्ट लेयर पिचिंग का जो होता है वह चढ़ाने का काम हो रहा है। और जब पिचिंग हो रही होती है तो देखने में बहुत मज़ा आता है, सच बताए तो। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, काला काला। और ये मशीन है, इसमें डंपर आती है, पूरा कहीं से पिच लेकर के कंक्रीट वाला डाल देती है। एक के बार में लगभग 10 से 15 मीटर या फिर कह सकते हैं 20 मीटर का कार्य हो जाता है। इधर देखिए डबल लेयर का कार्य हो चुका है। देखिए हम यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, तो हर गांव से आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा गांव है। अगर बैनर पर लिखा रहेगा तो हम आपको बता पाएंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि 3-4 बार आए हैं तो कुछ गाँव का नाम तो हम जानते हैं। ये है धवलिया का इलाका। इधर देखिए साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि जब लास्ट कंक्रीट डाली जाती है तो साफ़ सफाई किया जाता है। यह है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, प्रखंड सह अंचल कार्यालय कुशेश्वर स्थान पूर्वी धवलिया, जिला दरभंगा। समझ गए आप, धवलिया का इलाका है ये। इधर भी देखिए हाई फाई एरिया है, यहाँ से भी टर्न है।
यहाँ का एक स्कूल हम आपको दिखाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए ये स्कूल, यहाँ पे पेड़ पौधे इस कदर लगाए गए हैं कि लगता है नेचर से इन लोगों को बहुत प्यार है। ये देखिए, जमाने याद आएंगे, एक समय के बाद यही याद आएगा इन लोगों को, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ी इन लोगों का मुख्य साधन हुआ करता था। और जब इस तरह के कार्य हम अपने मिथिलांचल में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब हम कह पाएंगे अब हमारे मिथिला में भी देखने जानने के लिए बहुत कुछ है। आइए हमारे मिथिला में, बिहार में तो बहुत कुछ हो ही रहा है, लेकिन मिथिला में भी बहुत कुछ हो रहा है। जब आप जानिएगा तो आपको गर्व होगा कि वह इलाका जहाँ पर कभी बाढ़ 6 महीना रहा करती थी और लोग जो है हर घर के पीछे एक नाव रहा करती थी, आज वहाँ जो है हर घर के पीछे एक कार रहा करेगी। तो ये जानना कितना खूबसूरत होगा किसी के लिए भी। देखिए इस पे चढ़ाने में भी डर लग रहा है, धीरे करके चढ़ाएंगे नहीं तो चक्का पिछल जाएगा। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, देखिए ये इलाका पूरा का पूरा पर्ती इलाका है, तो बाढ़ जब आती है ना तो हिलकोरा बहुत ज़्यादा मारती है। उसके लिए क्या किया गया है, सड़क के दोनों किनारे जो है सीमेंट का जो बोरा होता है ना, बोरी उसमें बालू भर करके दोनों तरफ दिया गया है, ताकि जब बाढ़ आए ना तो हिलकोरा मारे तो सड़क ना कटे, क्योंकि नया सड़क बना है और लोग जो है कमियां गिनाने में आगे रहते हैं। सरकार की कमियां गिनाएंगे, सरकार ने बनाया देखो ढह गया। अब वह नहीं बताएंगे कि उन्होंने भी कभी घर बनाया होगा, बारिश होती है मिट्टी का घर है तो पूरी निकल गई, यह नहीं बताएंगे, लेकिन सरकार की कमियां गिनाने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचरिस्टिक चीज़ें की गई हैं। अब हम लोग जो है केवटगामा घाट पे पहुंचने वाले हैं। और जब पहली बार आए थे सबसे फर्स्ट टाइम तो केवटगामा तक का ही अपडेट दिए थे, सेकेंड टाइम आए तो उसी तक का अपडेट दिए, और थर्ड टाइम आए तो उसी से आगे तक का अपडेट दिए थे। गांव का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या था ना कि उस गांव के आगे यज्ञ हो रहा था, तो शायद हम उस गांव जब पहुंचेंगे तो शायद याद आ जाए। वहां तक हम गए हुए हैं, उसके आगे भी अर्थुआ तक गए हैं, लेकिन अचानक से गए हैं ना, तो फिर उस संबंध में हमें जानकारी नहीं थी कि हमको इस गांव जाना है, अचानक से जाना पड़ा। तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए सेटअप था नहीं, तो नहीं हो पाया। यहाँ पे एक समय में जो है ना गर्दा से भरा हुआ दलदल हुआ करता था, बाइक फंस गई थी अपनी, कुंदन दौड़ दौड़ के चल रहा था, हम पैदल चल रहे थे, फिर भी बड़ा आसान नहीं था सफ़र तय करना। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे सहपाठी राजा जी, हालांकि वे ब्लॉगर नहीं है लेकिन हमारे साथ आते हैं, क्योंकि अगर सफ़र तय करना है तो साथ में तो चलना पड़ेगा। तो फाइनली लीजिए ये रहा केवटगामा घाट, और फर्स्ट टाइम हम इस सड़क का जो है, सड़क के ऊपर जो है यानी पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं, नहीं तो जहाँ तक हुआ है इस पुल के नीचे से ही गए हैं। देखिए इसके नीचे से एक बहुत ही बड़ी नदी गुजरती है। देखिए इस इलाके में लोगों के पास अथाह ज़मीन है। ये रहा, मतलब पुल के नीचे से भी नदी में भी खेती की जा रही है। अब सोचिए आप, या तो ये नदी है या तो बहुत बड़ा फोड़ी है। देखिए अभी से ही इसके उड़ाहीकरण का कार्य, मिट्टी कटाई का कार्य चल रहा है, ताकि पानी जो है जगह बनाए, बाढ़ का कारण न बने, क्योंकि गाद जमने की वजह से जो है ना पानी मैदानी इलाका में फैलता है, उसके बाद जो है बाढ़ अपना रौद्र रूप ले लेती है। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको इस तरह के धूल जो है उड़ते हुए नज़र आएंगे और हम भूत बनते हुए नज़र आएंगे। शायद हम नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन हम जो बताएंगे उस चीज़ को आप महसूस कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं महसूस कीजिएगा तो कौन महसूस करेगा, क्योंकि आप घर से दूर होते हुए इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। देखिए 2024 तक तो ये सड़क पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आप बताते हैं आपको, जहाँ तक हमें समझ में आता है कि हमारे वजह से किन लोगों को फ़ायदा होता है। एक आम नागरिक जो भले ही इधर ना आए, लेकिन उन्हें पता होता है कि उनके इलाके में विकास का कार्य हुआ है। एक व्यवसायी जिनका इधर आना जाना होबे करेगा। एक वो हो
जो व्यवसाय के रूप में गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी शॉर्टकट लेना हुआ, कभी तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा बहुत सारा ऑप्शन है, जो शादी के समय में बारात गाड़ी लेके जाते हैं तो पहले देखते हैं कि रास्ता किस प्रकार का है, फिर तय करते हैं कि उस इलाके में जाना है कि नहीं जाना है। और हाँ, जब आप इस इलाके में आइएगा ना तो पिचिंग पर स्पीड उतना ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पुल नज़दीक आती है ना तो फिर जो है तुरंत से धुमका आ जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि कोई ब्रेकर आ गया है। इधर देखिए, इसके ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के देखते हैं ना, एक बार वापस आ जाएंगे, देख लेते हैं ना ऊपर। दोस्तों इस वक्त हम लोग उसरी घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पे काम हुआ नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखा दें। हो सकता है कि आगे समय वापस आना पड़े, लेकिन आपके लिए जो है हम आगे तक के जाने का कार्य करेंगे। हाँ, लगता है काम नहीं हुआ है, हमें नीचे ही जाना पड़ेगा। देखिए, लेकिन काम तो हम दिखा सकते हैं, हमारा जो काम है वो तो हम दिखाइए सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं पुल का निर्माण जो है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जिस तरह से हम ढलैया करते हैं ठीक उसी प्रकार से काम जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इस पुल की लंबाई जो है केवट गांवा घाट के पुल की लंबाई के बराबर ही है। चलिए हम यहाँ से वापस हो लेते हैं। और हालांकि राजा जी पहले ही बोल रहे थे निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए हमारे पीछे पीछे एक और बाइक सवार आ गए थे। हम तो सोचे भाई हमको नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अपडेट तो हमको मिले जाएगा ना, क्योंकि बाइक के निशान थे, तो हमने सोचा चलो एक साइड तो कम से कम कवर कर ही लेते हैं। खैर कोई नहीं, ये भाई साहब भी पहली बार आ रहे होंगे तो इनको भी थोड़ी ना पता होगा। तो लीजिए, हम नीचे से ही जा रहे हैं। ये रहा आपका उसरी घाट। देखिए, जब हम लास्ट टाइम आए थे ये पुल बना भी नहीं था। अब देखिए बन के तैयार हो गया, बस लास्ट लेयर जो है चढ़ाने का काम हो रहा है। देखिए अभी डाइवर्सन के माध्यम से हम लोग इस पार से उस पार जाएंगे। देखिए देखिए, ये रहा आपका उसरी घाट का पुल। और काफ़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं, क्योंकि जब ये पुल नहीं बनी थी एक बार हमारे मित्र रहते हैं उसरी में, उनके यहाँ आए थे तो इस नदी को 2 बार पार किए थे। मतलब वहाँ पे भी पार किए थे और यहाँ पे भी पार किए थे, तब जाके उसरी पहुँच पाए थे। आज देखिए पुल का इस्तेमाल करते हुए इस पार से उस पार आना जाना होगा। और सच तो ये है कि जब ये पुल पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगा या फिर नहीं भी हुआ है, ज़मीन की कीमतें 10 गुना बढ़ गई हैं। जिस बाजरे की कीमत 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा हुआ करती थी, आज उसकी कीमत 10 लाख रुपया है। खेत की कीमत 20,000 रुपये हुआ करती थी, आज लाखों रुपये में खेत की ज़मीन मिल रही है। तो जो चांदी हुआ करती थी उनके सोने हो गए हैं, और जो सोना हुआ करता था उसके हीरे हो गए हैं। ये रहा आपका पूरा का पूरा उसरी ग्राम, देख लीजिए एक नज़र में। और इसी गांव में हम आए हुए हैं एक बार। और देखिए फिर ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकर हर जगह है। और अब जो है मेन रोड बन गया, तो देखिए लिंक रोड भी बनना शुरू हो गया है। लिंक रोड जो पास के गांव तक जाया करेगी। देखिए, और हमें लगता है कि जो भी भाई लोग इस इलाके से बिलोंग करते होंगे वो हमारा वीडियो पूरा देखने का काम करेंगे, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है वो हम दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि इस रूट के बनने से इन लोगों के वर्षों पुराने पूर्वजों द्वारा देखे गए सपने तो पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन कितने लोगों का घर भी टूटा होगा, जो उनके लिए सपनों का महल से कम नहीं हुआ होगा। लेकिन उनके लिए ये त्याग जो है ना मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनका जो सपना है, जो उनके पूर्वजों ने देख रखी थी, आज पूरी हो गई। और जो भी लोग जिनसे भी आप बात कीजिएगा तो वो बस एक ही बात बोलते हैं कि आज मिथिला धन्य हो गया। सरकार किसी की भी हो, वह धन्यवाद के पात्र हैं। और हम उनके इस चीज़ का सराहनीय कार्य का तहे दिल से पूरा क्षेत्रवासी स्वागत करते हैं। कई बार हम सरकार में गलतियां निकालते हैं, लेकिन उनके अच्छाइयों को भूल जाते हैं।
हाँ, स्थितियाँ जो है हमेशा क्या, अच्छा, देखिए यहाँ पर आप 2 गियर में भी गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि जो है ना गीला मिट्टी है तो चक्का को पकड़ लेती है। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, 22 किलोमीटर है, लेकिन तेल ये 30 किलोमीटर का खा लेती है। काहे कि प्रेशर पड़ता है ना इंजन पे, हुर्र हुर्र करती रहती है। कभी कभी तो आप, हाँ एक चीज़, जब देखिए मौसम अभी भी ख़राब है, अगर इस तरह का मौसम रहा ना तो इधर मत आइएगा, नहीं तो कुछ दूरी तक तो आ पाइएगा, उसके बाद इस कदर फंसिएगा, ना तो आगे जा पाइएगा और ना तो पीछे जा पाइएगा। बाइक वाले भाई साहब आपको बोल रहे हैं, और 4 चक्का वाला तो अवे मत कीजिएगा बारिश को। हाँ, अगर बाराती के लिए गाड़ी भाड़ा किए हुए हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा। देखिए सड़क किस प्रकार का है, गाड़ी को गोद में तो लेके नहीं जा पाइएगा, मजबूरी में आपको जो है जितना आपका किराया ना होगा 3000 4000, उतना आपको ट्रैक्टर वाले भैया को देना पड़ेगा। देखिए बैलगाड़ी सहनसा, इस इलाके के लिए इसे सहनसा कहा जाता है, और ये सहनसा है भी। इस दरमियान कई सारे पुलिया आपको मिल जाएंगे, बहुत गिनती में मिल जाएंगे, एक ख़त्म नहीं होगा। देखिए दूसरा पुलिया शुरू हो गई, ये देखिए एक यहाँ पे, और 100 मीटर के बाद एक पुलिया यहाँ पे, तीन पुलिया नज़दीके में है, मतलब 600 मीटर के दायरे में 3 पुलिया। क्यों पता है आपको? बाढ़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पानी लंबे समय तक रहती है और धारा प्रवाह रहता है, तो उस समय में अगर धारा प्रवाह को रोकने की कोशिश की गई तो सड़क को तोड़ देगी, और उसके लिए एक रास्ता दे दिया गया तो आसानी से वो अपने आप को मूव करते हुए आगे बढ़ जाएगी। और आज का वीडियो इतिहास का सबसे लंबा मोटो ब्लॉगिंग होगा मेरे चैनल पर, क्योंकि इससे पहले जो है हम इस तरह का लंबा वीडियो नहीं बनाए हैं, लगभग 22 किलोमीटर लंबा सड़क का। देखिए यहाँ पर जो है मिट्टी जो अन्य जगह से ले आ करके डालने का कार्य हो रहा है। ट्रैक्टर भाई साहब रोक लिए, कहा है कि हमको पता है वो प्रेशर डाल रहा है, और आगे से हम हीरोगिरी करते हुए निकलेंगे तो फंस जाएंगे। एक बार ना हम इस रूट से जा रहे थे तो इधर का शॉर्टकट अपना स्कूल पे जाके वापस आना पड़ा था, तो इसलिए किसी अनजान जगह जाएं तो स्थानीय लोगों से पूछ ही लीजिए। हालांकि यहाँ के लोग पूछिएगा तो बड़े ही बारीकी से बता देते हैं। अच्छा राजा जी, हम लोग इससे पहले तक अच्छा आए थे, हमारे सहपाठी हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस गांव भी हम आ चुके हैं, उजवा कोला। राजा जी, ये देखिए राजा जी को जो है हम रास्ते में उतार दिए। देखिए अब उनको लाने जाना पड़ेगा, रास्ता लगता है कहीं पे गिर गए हैं। अब वो शायद वहाँ पे रोके थे ना, इसीलिए राजा जी कर रहे हैं, अब वो है ही नहीं। अब देखिए उनको लाने जाना पड़ेगा, हमको पता ही नहीं चला कब उतर गए। भैया कहाँ पर रुके हैं? देखते हैं, इधर तो कहीं पे नहीं है, ये गलत बात है। हमको पता नहीं चला वो कहाँ पे उतर गए, ये गलत बात है, बोल देना चाहिए। हमको लगा यहीं पे उतरे होंगे क्योंकि ट्रैक्टर यहीं पे था। चलिए माइक खोलते हैं, पूछते हैं फ़ोन करके। एक्चुअली में हम फ़ोन करके पता किए हैं तो भाई साहब जो है ना उसरिये में है, हाँ, और हम यहाँ आ गए।
और एक्चुअली में उन्होंने बोला था यहाँ पे रुकना है, पता नहीं चलती गाड़ी से उतर गए शायद। अब चलिए उनसे मिलते हैं, उनको गोदी में उठाते हैं, फिर आएंगे। और क्या करेंगे, और कोई चारा ही नहीं है। हमको तो एहसास ही नहीं हुआ कि कब हम उनको कहाँ छोड़ दिए। चलिए भैया को लेके आते हैं। ये रहे भाई साहब, देखिए। अरे हमको पता नहीं चला सर। हमको क्या लगा पता है, यहाँ पे गाड़ी रोके थे ना, तो आप रुक उतर गया हो। कहाँ पे उतरे थे? हाँ उतर गए तो बतलिए रहे हमरा। अरे इसमें पता नहीं चलता ठीक से। तो हमारे भैया जो थे रास्ते में पलटी मार गए थे, राजा भैया मिल गए हैं। अरे हम वहाँ पे गए ना, तब हमको हल्का लगा गाड़ी। हम उन्हें हल्का नहीं लगा, हम कुछ पूछे आपसे, ठीक है, कि हम तगच्छा गए थे क्या? तगच्छा गए थे लास्ट टाइम? नहीं जॉग में तगच्छा गए थे। तो हम बोले बीच में तो उजवा कोला भी है, ऐसे करके बोले अरे तरीका है या नहीं है। हमको लगा यहाँ पे उतरा है। यहाँ पे पुल के नीचे हम देखे हैं, ठीक है, पुल के नीचे हम नहीं देखे, हमको लोग पेशाब करने गया होगा। अब फोन करते इसको निकाले, एयरप्लेन मोड में रहता है ना। चलिए हमारे भैया मिल गए हैं, आप लोगों को इनाम मिल जाएगा। 1500 रुपया के नाम रखे थे। वीडियो में बना दिए हैं, देखिएगा ना वीडियो। ऐसे में तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, आप भुतलाइयो जाइएगा। वो वाला हेलमेट में पता चल जाता है, इसमें पूरा गाड़ी मतलब से नहीं चले छला बुझलिए। हाँ तो हम उतर लिए तो गाड़ी चलो लागे। हमको एक्चुअली में इसमें आवाज़ नहीं आता है, दूर से नज़दीक वाला आ जाता है। हमको लगा यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हम रुके थे, गाड़ी आ रही थी ना आगे से, ट्रैक्टर वाला मट्टी खाली कर रहा था, तो हम रुके थे यहाँ पे। तो हमको लगा पेशाब करने के लिए उतरे होंगे। तो लीजिए एक बार फिर से हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हमने रास्ता रूट चेंज किया था। और अभी रास्ते में देखिए मारुति जैसे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जो है उजवा कोला शुरू हो जा रहा है और आगे एक और नदी गुजरती है जिसे कोसी नदी कहते हैं। इसी कोसी नदी को कोला, इस वक्त हम लोग कोला से गुजर रहे हैं, यानी उसरी पार कर चुके हैं, केवल गाँव पार कर चुके हैं, दवलिया पार कर चुके हैं, यानी 3 गांव पार कर चुके हैं। और यहाँ देखिए इसी में बाइक सवार की अग्नि परीक्षा होती है। असली ताकत उसका इसी में समझ में आता है कि बाइक में दम है कि नहीं है, या फिर चलाने वाले में दम है कि नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए जैसे भी लसक गया तो हमारा क्या औकात है। खैर चक्का छोटा होता है, ये निकल जाएगा। अरे बाप रे बाप। अब बताइए बारिश हो जाएगा तो कोई आएगा इधर, तो हमारा वीडियो देखेगा तो पता चलेगा। आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना चाहिए ना, पूरा देखिए तभी ना रास्ता पता चलेगा। लाइव अपडेट देखिए कितना कष्ट, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं, मान चलिए ये एक पार्ट में नहीं आ पाया तो ये पार्ट बाय पार्ट में आ पाएगा। यानी कि मान चलिए 23 किलोमीटर लंबा सफ़र तय कर रहे हैं तो इतना धीरे से चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक लंबा समय देना पड़ेगा। तो 10-10 मिनट का हम कर देंगे और आप समय के अनुसार आप देख पाइएगा, नहीं तो 1 घंटा का दे देंगे तो बोर हो जाइएगा। देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद, रास्ता कितना बढ़िया है। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे सर, लेफ्ट लेंगे, लेफ़्ट लेंगे, उधर जाएंगे। दोस्तों इस वक्त हम लोग कोला से गुजर रहे हैं और उधर उस पार जो है उजवा है, बीच में कोसी नदी है, उसके ऊपर पुल बन रहा है। तो चचरी वाला पुल जो है जी, चचरी वाला पुल है, उस पे आपको जो है हम घुमाते हैं। चलिए
इधर देखिए मरम्मत से संबंधित जितने भी इंस्टॉलमेंट है सब के सब है। देखिए पिचिंग तैयार करने वाला मशीन। हम लोग इधर से तीसरी बार जा रहे हैं। और इस फील्ड में काम करने का एक फ़ायदा, हम लोगों से पैसा नहीं लिया जाता है। देखिए एक छोटा सा पीसी सड़क भी हमको मिला है, लगता तो है वही तो। देखिए ऐसा भुतला जाइएगा दोस्तों। देखिए हम भुतलाने वाले थे क्या कि बहुत दिन हो गया है, रास्ता थोड़ा बहुत हो जाता है। उसके अंदर से रास्ता था ना। हाँ कोई नहीं, आपके लिए सब कुछ सह लेंगे। इस इलाके में लोग मवेशी बहुत ज़्यादा पालते हैं, बकरियां पालते हैं। खेत इनके पास पर्याप्त होती है तो मवेशी के चारा के लिए इन लोगों को दिक्कत नहीं होता है। अपने ही खेत में पर्याप्त चारा हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो देखिए आगे से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। अच्छा यहाँ से जाना था। अच्छा यही है। देखिए इस पार से उस पार जाने के लिए ना 2 पुल है। एक पुल तो ये हो गया इधर है, जो इधर से भी आप जा सकते हैं, और एक पुल उधर है। तो हम ज़्यादातर समय उसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। एक बार अर्थुआ गए थे, आपने देखा होगा कि एक स्टूडियो का वीडियो बनाए हैं, तो उसमें जो है जाते वक्त उस पुल का किए थे, पैसा लिया था, और आते वक्त जो है उसी पुल से आए थे, क्योंकि इस पुल से हम कई बार आ चुके हैं। देखिए इस इलाके में अगर किसी के पास बाइक है तो महज 1 साल में अपना औकात दिखा देता है बाइक। अगर किसी बाइक की कंडीशन चेक कर रही हो ना तो इस इलाके में चलाइए कुछ दिन, शौकर की नानी ना याद आ जाए तो फिर बताइए। हाँ हुंडा बहुत ज़्यादा चलता है इस इलाके में, अपाची हुंडा से। तो फाइनली लीजिए आगे आपका गरीब सेतु जो कि कोसी नदी पे बना हुआ है। तो हम आ गए हैं इस वक्त कोला। सर ये कोला ही पड़ता है ना? हाँ उस पार उजवा। हम लोग जा रहे हैं फुलतोरा जी। मोदी सेतु। हाँ इस एक बार आए थे ना तो हम बनाए थे, आपके वो भैया थे शायद, चचा थे, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा है, तो हम एक तरीके से बनाते हैं। नहीं चार्जिंग, हाँ इस बाइक पे चार्जर है। हाँ पूरा कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा तक। हाँ अब देखिए आप गांव में है, आपको पता है, सिर्फ आपके गांव में तक नहीं पता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप वहाँ से वहाँ तक जान पाइएगा। इसमें लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, हम ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ अब महेश्वत का भी हम लोग फुल्ली कवर किए थे, महेश्वत यज्ञ का। हाँ और आपका लठी धारा में भी यज्ञ हो रहा है जी। तो अपने मिथिलांचल में जहाँ भी होता है हम लोग जाते हैं। इसमें क्या करना होता है? करना मतलब जो आप देख रहे हैं वो लाइव बताइए। मान चलिए अभी हम गुजर रहे हैं, इसमें कितना नदी पड़ता है आने में? नहीं तो वो तो लोकेशन में पता चलता है। हाँ तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रास्ता सीधा है तो हम सीधे चले जाएंगे, अगर आगे नहीं जा पाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो लोगों को पता रहेगा कि यहाँ तक जा सकते हैं, लोग तो यहीं तक आ सकते हैं, इसके बाद जा ही नहीं सकते कहीं पे। उस क्या बोलते हैं कोला से आगे नहीं जा सकते, गाड़ी से बाइक से जा सकते हैं। तो ये पता रहेगा उनको, तो पुल बनने का इंतजार करेंगे। अभी लगेगा 2024 तक तो समय लगेगा। अच्छा चचरी वाला पर, हाँ ये भी बताना बहुत अत्यावश्यक है। दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में इधर आना हुआ और इस तरह के पुल देख करके आप सोचते होंगे 4 पहिया वाहन कैसे पार होगा, तो उसके लिए आप देखिए आगे 2 बोटें लगी हुई हैं, उसके माध्यम से जो है आप इस पार से उस पार जो है सफ़र तय कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी जो व्यक्ति होते हैं, सीओ वगैरह, वीडियो वगैरह, पुलिस, सब उसी वाहन मतलब बोट का इस्तेमाल करते हैं। ये कहावत यहाँ पे नज़र आता है, कभी बोट पे नाव तो कभी नाव पे गाड़ी कभी नाव पे गाड़ी तो कभी गाड़ी पर नाव। चलिए आपके तगच्छा का भी बनाए, तगच्छा है ना आगे, तगच्छा में यज्ञ हुआ था, वहाँ पे भी गए थे। हाँ तब चले जी। तो लीजिए हम लोग नीचे धंसने वाले हैं, और आप पैदल आइएगा। तो फाइनली देखिए हम लोग इस वक्त कलयुग के राम सेतु को पार करते हुए आगे जा रहे हैं।
और सच तो ये है कि भाई साहब को उतार दिए हैं, क्योंकि आगे से देखिए एक तारी वाला भाई साहब आ रहा है, उनको जाने देते हैं। और इधर देखिए पुल का निर्माण जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यहाँ पे हम राइट लेफ्ट आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि नीचे खल खल जो है अपनी कोसी नदी बह रही है, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे देखिए जिस नदी के किनारे जाने से लोग डरते हैं, यहाँ पे बच्चे जो है कपड़े धोने का कार्य कर रहे हैं। इस नदी में मगरमच्छ सोए ऐसे ही दिख जाते हैं कभी कभी बाढ़ के समय। तो लीजिए फाइनली हम कोला के इस पार आ चुके हैं, यानी उजवा गांव में प्रवेश कर चुके हैं। और हम अपने भैया का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही हमारे राजा भैया आएंगे उनको बैठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पुल का निर्माण जो है लगभग उस पार से मतलब एक लेवल तक हुआ है, बीच मध्य का पिलर का काम अभी जो है चल रहा है। और देखिए यहाँ से जो है व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है। हालांकि पानी का जो रंग है वो मट्टी कलर का हो गया है। अक्सर आप देखते होंगे कोसी नदी का जो पानी होता है वो साफ़ होता है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, पानी कम होता जा रहा है, तो मिट्टी के जो मिश्रण है वह नज़र आ रहे हैं। और इस इलाके में आप देखिएगा बलुआही मिट्टी ज़्यादा दिखेगी और हर घर के पीछे एक आपको नाव दिखेगा। देखिए वहाँ पे कई सारे बच्चे जो है नहा रहे हैं। तो चलिए भैया आ गए हैं, भैया को बैठाते हैं। तो भैया चले। और हम लोग जो है अपनी सफ़र की ओर आगे बढ़ चुके हैं। उन लोगों को चैनल का नाम बताया आपने? वो लोग जानता है ना, हैं? वो लोग वीडियो देखता है ना, अपने लोग पिछले बार डाले थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है तब तो। नहीं तो काट दे देते ना, तो कम से कम। हाँ देखिए इस वक्त जो है हम लोग उजवा के अंदर प्रवेश किए हुए हैं और फाइनली हम उस मेन रूट में आ चुके हैं। हालांकि इसके आगे भी सड़कें बनी हुई है, बस मध्य ये जो कोसी नदी के ऊपर पुल बन रहा है इसी पे काम हुआ है, मतलब हो रहा है। और काम जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और काम होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि 2024 तक इसको पूरा भी तो करना है। क्योंकि कोई भी जनता अगर काम देखती है तो पूरा काम देखती है। तो सड़क पर जब गाड़ियाँ दौड़ेंगी तभी ना कोई मानेगा। अब हम बोल देंगे, हमारे कहने से कोई थोड़ी ना मान लेगा कि इतना काम हुआ है, तो हम सामने वाले को वोट दे ही देते हैं। देखिए देखिए आगे से हमको लग रहा है इधर जाना है। देखिए अभी लग रहा है ना रेलवे बांध पे चल रहे हैं, रेलवे बांध जैसा ही लग भी रहा है, क्योंकि इतना हाइट पे बनाया गया है। क्योंकि बाढ़ वाला इलाका है तो हाइट पे तो बनाना ही पड़ेगा। और अभी देखिए एक टावर नज़र आया आपको, और यहाँ से देखिए फिर से सड़क बना हुआ आपको नज़र आएगा। और इस इलाके में मीडिया वाला बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। तो हम लोगों को देखते हैं तो लोग काफ़ी सम्मान के नज़र से देखते हैं। हालांकि हम मीडिया वाला है ना, व्लॉग बनाते हैं। देखिए इन लोगों के पास भी अथाह ज़मीन है, देखिए खेती की ज़मीन पर्याप्त है। यहाँ पर एक घर में कम से कम जो है हर व्यक्ति के पास 5-10 बीघा ज़मीन से तो ज़्यादा ही होता है। सोचिए बहुत ज़मीन होता है इन लोगों के पास, इसलिए ये लोग भूखे कभी नहीं मर सकते। हाँ लेकिन तकलीफ़ होता है, बाढ़ को लेकर के तकलीफ इन लोगों को बहुत होता है। और देखिए स्पीड बढ़ाते हैं और पुल आ जा रहा है, तो उस चीज़ का हमें तकलीफ़ होता है कि स्पीड जैसा ही हुआ नहीं कब हमको ब्रेक मारना पड़ता है। इधर देखिए पिचिंग नहीं हुई है, लेकिन इससे आगे अब पिचिंग हुई है। मतलब तगाच्छा गांव हम जैसे ही पार करने वाले होंगे, अर्थुआ में प्रवेश करने वाले होंगे, तो देखिएगा कि पिचिंग हुई है उधर। क्योंकि हम अर्थुआ गए हुए हैं तो पिचिंग उधर हुई है। आप इम्तनान के साथ हमारे साथ बने रहिए। आप सोचिए इस इलाके में कभी खेतों के मध्य से बैलगाड़ियाँ चलती होंगी और कई सारे रूट पर तो खेते ने मतलब सड़कें नहीं होगा, आयर के माध्यम से जाता होगा लोग। देखिए अब बताइए, देखिए लिंक रोड का भी काम हो रहा है, इधर का भी देखिए। और क्या चाहिए आपको। और हम लोग ये रहा तक अच्छा आपका, यहाँ पर एक बार यज्ञ का वीडियो
कवर करने के लिए आए थे, हम और राजा जी आए थे। तो हम चाहते हैं कि व्यू कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन हम आपको आपके एरिया से हर कोने से अपडेट रखेंगे। बस आपका काम क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये देखिए, और हमारा हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि इतना साहस शायद अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाया है। निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हो। हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में 300 रुपये का तेल जरेगा, लेकिन आमदनी 30 रुपया भी नहीं होगी। लेकिन हमको पता है आप लोगों का प्यार भरपूर मिलता है और मिलता रहेगा। आगे आने वाले समय में ये 300 3000 में कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो फ्यूचर हमें पता है, तो उस बेस पर हम काम करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि हम इस वीडियो को बनाए हैं तो इसी वीडियो से हमें जो है लाभ मिले। इस वीडियो के बदले आने वाले समय में किसी और वीडियो से मिले तो चीज़ें मैनेज हो जाया करती है। यहाँ पे भी देखिए, महिलाएं साफ कर रही हैं, शायद इस पे पीच डालने का या फिर कंक्रीट वाला पीच डालने का काम होगा। देखिए, अगर मान चलिए स्पीड में चलाइएगा, अचानक से ब्रेक कराएगा तो फिर आप कैसे कंट्रोल कर पाइएगा। और जब सच बताएं तो ये 22 किलोमीटर लंबा सड़क भले ही है, लेकिन जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो 22 किलोमीटर लंबा सड़क महज 25 मिनट में पूरा कर लेंगे। सोचिए, फुलतोरा तक जाने में हमें समय लगबे नहीं करेगा। देखिए, इधर भी पिचिंग का काम चल रहा है। आप बताइए, सिर्फ उतना ही दूर कुजवा कोला में ही समस्या है, बाकी पिचिंग का नहीं हो रहा है। ये मिट्टी लेवलिंग हो रहा है। दूर से लग रहा था पिचिंग का, लेकिन मिट्टी लेवलिंग है। जैसे हम फुटपाथ बोलते हैं ना, उसके लेवलिंग का कार्य हो रहा है। और देखिएगा, जैसे ही ये चालू हुआ, यातायात इतना स्पीड से बढ़ेगा ना, कुशेश्वर स्थान जो है ना, मतलब एक मोस्ट पॉपुलर जगह ऑलरेडी है और हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सच में पिचिंग हो रहा है, हमको लगा लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले ऑयल, पिचिंग वाला ऑयल डाला गया है, उसके बाद से फर्स्ट लेयर चढ़ेगा, उसके बाद सेकेंड लेयर, 2 लेयर चढ़ाया जाता है अभी तक, जहाँ तक हमें समझ में आता है। देखिए, आप सोच रहे होइएगा कि हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है बाकी जगहों के मुकाबले, क्योंकि मजबूत बनाना है। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, बीच में तो नदी है, तो फिर ये गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? तो गाड़ियाँ जो फुलतोरा के मध्य से आती हैं, यानी यूँ कह सकते हैं फुलतोरा तक सड़कें कंप्लीट हैं, सिर्फ बीच में बचा हुआ है मर्दे। और ट्रैक्टर वाले भाई साहब, यानी ट्रक वाले भाई साहब की जीवन भी काफ़ी स्ट्रगल रहती है। जहाँ वह रुकते हैं वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पे नहाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, गर्मी हो या ठंडी, ट्रैक्टर में जीवन यापन करते हैं। उनके जीवन से भी सीखने को मिलता है, उनका सफ़र हमेशा सड़कों पे बीतता है ज़िंदगी। तो फाइनली लीजिए, हम लोग तगच्छा पहुँच चुके हैं और तगच्छा हम आज तीसरी बार आए हैं। पहली बार तो व्लॉग बनाने आए थे यज्ञ का, दूसरी बार अर्थुआ आए थे अचानक से, और तीसरी बार तो फुलतोरा जा रहे हैं, और फुलतोरा पहली बार जा रहे हैं। देखिए, ये रहा आपका तगच्छा गांव, और यज्ञ मंडप जो है अभी भी बना हुआ है, और यज्ञ मंडप के साथ साथ शिव मंदिर में भी भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई थी। देखिए, अब इस गांव से ना आपको ढलैया और पिचिंग शुरू हो जाएगी, तो आगे का रास्ता हमें लगता है काफ़ी सुगम होने वाला है। देखिए, हनुमान जी का गदा देखिए कितना बड़ा है। तो लीजिए, तगच्छा गांव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तगच्छा के बाद जो है शुरू हो जाता है आपका अर्थुआ गोपालपुर, और ये वह शिव मंदिर है, यज्ञ के समय इसी में जो है भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई थी, और यहाँ से सड़कें कहीं ना कहीं कंप्लीट है। देखिए, 2 भाई साहब जो है ट्रैक्टर लगा के बात कर रहे हैं, रास्ता पूरा ब्लॉक है। तो लीजिए, हम लोग जो है, हम कहाँ तक आए थे वह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा ना तो आपको पल पल का अपडेट मिल जाएगा। आप घर बैठे ही जान पाइएगा कि कहाँ पर कितना क्या कुछ हुआ है। देखिए, और बहुत जल्द जो है हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पे हम आखिरी बार इस रूट में गए हुए हैं।
देखिए अभी लोग जो है जैसे ही सड़क बना नहीं कि अपने अपने बासडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा चौक जैसा है, और चौक क्या, शहर विकसित हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान बनेगा आपका बड़ा बाजार, जहाँ पे अब हर कुछ आपको मिल जाएगा आसानी से घर बैठे। और फुलतोरा हम अपने मन से नहीं जा रहे हैं, हमारे कई ऐसे सहपाठी हैं जो हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि आप एक बार फुलतोरा तक अपडेट दे दीजिए, ताकि हमें जो है वर्तमान समय की स्थिति से हम जो है अपने आप को रूबरू कर पाएँ। हालांकि बीच में आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी वाला सड़क है, तो कहीं कहीं पे छूटा हुआ है काम, लेकिन काम हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए एक काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, शिव मंदिर है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर अर्थुआ, यानी हम लोग गोपालपुर अर्थुआ में प्रवेश कर चुके हैं। लीजिए यहाँ से पिचिंग शुरू हो गई। अब बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी देखिए दोनों तरफ जो है डाली गई है मिट्टी, बालू जो है बोरी भर के, ताकि कटान ना हो। और यहाँ पे है आपका चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ पर हम लोग एक बार आ चुके हैं। ये जो आप घर देख पा, दरवाज़ा, इसी में एक ऑफिस है, लगभग 2-3 लाख का बजट से बना है। हम यहीं तक आए थे और इसके आगे पहली बार जा रहे हैं। हम, राजा, कुंदन, शिव शंकर 4 जन आए थे। और यहाँ से शुरू होता है आपका सुहाना सफर, ये है मौसम रंगीन। अब चलाने में आएगा मज़ा, देखिए। और सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि जो गाड़ी चालक हैं वह जोश जोश में अगर खेत की ओर रुख करेंगे तो उनका जो है रूट डाइवर्ट करने का और उन्हें खतरों से बचाने का कार्य ये जो बैरिकेडिंग है करेगी। और इस रूट में जब आए हैं तो गाड़ी चलाने का अपना ही एक अलग ही एहसास होता है। एक देखिए यहाँ पे इंजीनियर भाई साहब जो है मीटर फिता लेकर के काम कर रहे हैं, और ऐसे जगहों पर ही सावधानी बरती जाती है। और काफ़ी जो है तरीके से काम हो रहा है। और इन्होंने फिते को नीचे रख दिया है, शायद लेवलिंग का काम कर रहे होंगे। और हम पहले यूट्यूबर होंगे जो कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा तक का अपडेट देने आए हैं। हालांकि अभी तक हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया है कि जिन्होंने इस तरह का अपडेट वाला वीडियो बनाया हो। देखिए एक और पुलिया आ गई, और पुलिया को भी दुल्हन की तरह रंग दिया गया है, पीला, ब्लू, वाइट कलर में। और यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, जगह जगह पर सौर ऊर्जा प्लेट लगाया गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ तो विशेष, शायद यहाँ पर शायद किसी के अंतिम संस्कार का कार्य चल रहा हो। पूछ लीजिए क्या हो रहा है, अंतिम संस्कार का कार्य चल रहा होगा। यहाँ माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे अंतिम संस्कार का कार्य चल रहा है। और एक चीज़ बताते हैं, अगर आपको सब दिख जाए रास्ते में तो वो आपके लिए शुभ होता है। और इधर देखिए दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, और इस तरह का बैरिकेडिंग कुशेश्वर तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ से जो ज़मीन है ना काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर अचानक से गाड़ी नीचे की ओर मूव करेगी तो एक्सीडेंट बहुत भयानक होगा, और बचने के चांसेस नाम मात्र होंगे। और आते वक्त हम कोशिश करेंगे कि गांव-गांव में एक बार रुक करके हर गांव वाले का एक वीडियो बनाया जाए, ताकि वह जो बता पाएँ कि वह क्या सोचते हैं अपने गांव के। आप जो सड़क हिस्ट्री बन जाएगी, मतलब हिस्टोरिकल सड़क बन जाएगी, और लोगों के जबान पे इस कदर चढ़ेगी कि मतलब क्या बताएं आपको, हम शब्द नहीं मिल रहे हैं। और जहाँ तक हम सोचते थे कि भाई उसरी तक नहीं बना है तो आगे भी नहीं बना होगा, और हम नहीं आ पाते थे, लेकिन आज आए हैं तो देखिए सड़क पूरी तरह से बन के रेडी है। और इस सड़क की नींव जो है 2019 के आसपास ही रखी गई थी। देखिए आज बन के तैयार हो गया है। जो असंभव था उसको संभव कर दिखाया है हमारे सरकार ने, और इसके लिए हम अपने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय कार्य किया है। एक तो बिरोल से गंडोल तक सड़क बना करके
गंडौल को, सहरसा को, कुशेश्वर स्थान सुपौल बाजार से जोड़ने का, और एक ये सहरसा को एक बार फिर से दरभंगा से जोड़ने का। और इस रूट में गाड़ी चलाने में बहुत ही, क्या बताएं आपको, बस तरीके से चलाइए, बहुत ही मज़ा आता है। हाँ ये है कि ये रूट सीधा नहीं है, राइट लेफ्ट मुड़ता रहता है। तो जैसे कि आप गाड़ी में स्पीड बढ़ाते हैं तो धीरे भी करना पड़ता है। राजा जी कैसा लग रहा है? अरे हम लोगों को पता था कि ये सड़क इधर बना हुआ है, नहीं ना पता था? पता होता तो आते ना। बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुकून मिल रहा है चलाने में। बस उसरुए और कोले तक दिक्कत था। देखिए इन लोगों का पिचिंग जो है ना, यहीं पे शायद तैयार किया जाता है। देखिए यहीं से पिचिंग, पिच वाला कंक्रीट तैयार होता है और आगे की तरफ जाता है। अब जो है शायद हम गांव का नाम नहीं जान पाते हैं, कोई बात नहीं, गांव के नाम नहीं जान पाएंगे तो रास्ता दिखाइबे करेंगे ना। देखिए आगे से भयानक बड़ा मोड़ आ रहा है, तो गाड़ी चलाते समय रात में ध्यान दीजिएगा। अगर आप रात में आते हैं, ये कौन सा गांव है? इस वक्त दोस्तों हम लोग गुजर रहे हैं बजरंग चौक, तिलकेश्वर, बढ़मोत्तर, दरभंगा से। और इसी तरह से जो भी दुकान हमें दिखेंगे गांव में, उस दुकान पे एड्रेस लिखा रहेगा, तो हम आपको बताते हुए आगे हम बढ़ते रहेंगे। क्योंकि सड़क बना हुआ है तो लोग गांव का नाम भी जो है वह जानना चाहते होंगे, उन्हें पता रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इन लोगों के पास इतनी ज़मीन है कि देखिए बैल का जो है, बैल का पहाड़ बना हुआ है इधर। देखिए और चौतरफा एक देखिएगा मकई मकई है इन लोगों के पास। देखिए सब उपजाऊ ज़मीन होता है, क्योंकि हर बार बाढ़ आता है, ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाया करती है। देखिए एक टावर इधर भी मिल गया आपको, अब टावरों की संख्या बढ़ेगी। एक चौक से गुजर रहे हैं, शायद तिलकेश्वर चौक है ये। और हर समय कुछ न कुछ हम नया, देखिए नंदी महाराज, बाप रे बाप। यहाँ पे सहायक थाना तिलकेश्वर है देखिए, और यहाँ पे एक मंदिर भी है। एक चीज़ है कि हम लोग अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया अनुभव करते हैं। तिलकेश्वर में इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ पर अन्य जगह के मुकाबले छोटे छोटे टावर लगाए गए हैं, मोबाइल टावर। ये कैसे चला रहा है भाई? अब इन्हीं लोगों की वजह से एक्सीडेंट होता है और गाड़ी वालों को पकड़ के पीट दिया जाता है। देखिए भैया, इस इलाके में बैल तो भूल ही गए, घोड़ा का भी इस्तेमाल किया जाता था, टमटम वाला घोड़ा। देखिए अब ये भी नहीं दिखेगा आपको। ये भी देखिए सूख जाने वाली नदी है। बहुत तकलीफ होता है जब नदियाँ अब भरती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि उनमें गाद जम जाया करती हैं। देखिए घर का एक महल डूब गया, इतना हाइट किया गया सड़क को। एक बात बताएं, पहले जो कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के लोग थे, इस इलाके में शादी करने से कतराते थे, क्योंकि उनके लिए आना मुश्किल था, लेकिन अब बेझिझक करेंगे। देखिए इधर भी एक समय था, यज्ञ हुआ होगा, अगर हम होते जानते तो इधर का भी ब्लॉग आपको दिखाते। और हाँ एक चीज़ बताते हैं, अगर आपके आसपास इस क्षेत्र में भी कहीं पर सार्वजनिक कार्य यज्ञ हो रहा है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम ज़रूर आएंगे। और आएंगे तो बस हम उतना नहीं कमाते हैं कि पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, बस आप यातायात का जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए, बाकी शरीर तो हमारा आपके लिए है। ये यहाँ से देखिए सड़कें 3 रूट में विभाजित होती हैं। हमें जो है शहर बन्नी
अब हमें किधर जाना है, सीधे जाना है शायद, इधर शहर बननी है, हाँ सीधे जाना है। इधर से रामविलास पासवान के घर। अच्छा, इधर रामविलास पासवान जी घर है। हाँ, इसी गाँव में है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बताते हैं, हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, लोजपा के अध्यक्ष रहे थे, चिराग पासवान जी के पिताजी, वो इसी रूट से जाते हुए गांव में उनका घर आता है। देखिए घनी आबादी, कृपया धीरे चलें। सुधा मिल्क देखिए फैक्ट्री है। लगभग हम लोगों को 1 घंटा हो गया है। देखिए प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं खेत जा रहे हैं खाना लेकर के, लंच टाइम हो गया है। आज उतना धूप नहीं है, हालांकि अपना हेलमेट कुछ इस प्रकार का है, उसमें धूप तो पता नहीं चलता है। अभी देखिए गाड़ियाँ उतनी नहीं चल रही है। यहाँ से फुलतोरा 1 किलोमीटर दूर है, फुलतोरा घाट, यानी यूँ कहें कि हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और एक चीज़ हम नल जल योजना देखिए, एक चीज़ हम सोचे हैं कि आते वक्त जितने भी गांव हैं कोशिश करेंगे उनमें से कईयों गांवों का जो है दुकान पे खड़े होकर के वहाँ के लोगों का जो है राय जान ली जाए। देखिए यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है गाँव का। आप लोग सोचते होइएगा ये पिछड़ा इलाका है तो लोग गरीब होंगे, बिल्कुल नहीं। फुलतोरा घाट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अथाह संपत्ति है, बस सड़कें नहीं थी, अब सड़कें हो गई हैं जिसका वे भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब शायद लगता है कि हम लोग जो है घाट पे बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे शायद आग लगी होगी। लीजिए यहाँ अब तक का सबसे लंबा पुल। खगड़िया जिला में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। ये कोसी नदी है दोस्तों। इस वक्त हम लोग खगड़िया जिला में प्रवेश कर चुके हैं और नीचे से बह रही है कोसी नदी। और इस रूट में अब तक का सबसे लंबा पुल यही है। देखिए कितना विकराल रौद्र रूप धारण की हुई है भैया। रास्ते में भी आपने उसरी उजवा कोला में देखा था, कोसी नदी थी। सोचिए एक ही कोसी नदी बार बार अन्य जगहों से निकलती है। तो लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें फुलतोरा पहुंचना था। यहीं तक सड़क का निर्माण हुआ है। और एक बार पूछ लेते हैं, ज्वालापुर इधर इस वक्त हम कहाँ पे हैं देख लेते हैं। ज्वालापुर बस स्टैंड, पोस्ट में घौना, थाना अलौली, खगड़िया। यानी कह सकते हैं कि सड़क की जो सीमा है यहीं पे समाप्त हो जाती है। यह एक चौक है जिस चौक को ज्वालापुर कह सकते हैं। वहाँ पे चलिए, एक स्लैब पे लिखा हुआ है, वहाँ पे पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। हाँ फुलतोरा यही है। एक बांध देखिए नदी के किनारे से गुजरती है। देखिए यहाँ से खगड़िया फुलतोरा, इस वक्त हम फुलतोरा में ही हैं। देखिए खगड़िया 29 किलोमीटर है और फुलतोरा 0 किलोमीटर, यानी कि इस वक्त हम लोग फुलतोरा पहुँच चुके हैं। फुलतोरा का मेन रूट यहीं से कनेक्ट होता था और आगे ये सड़कें उधर जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम चाहेंगे कि आज जो है हमने काम किया है, आपको ज़रूर हमारा कार्य आज हमने जो काम किया है, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि मेहनत करें और मेहनत का फल आप लोग दें। हम देखिए इधर का भी आपको थोड़ा सीन दिखा देते हैं। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को
फॉलो और लाइक कर दीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने चाहने वालों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही जो है आपका प्यार दिखता है। आप देखिए, नदी के दोनों तरफ बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ के समय जो है बांध के इस ओर जो भी गांव हैं, घरें हैं, वह सुरक्षित रहें, क्योंकि पानी का लेवल इधर इतना तक रहेगा, उधर थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए दिन में, नए सुबह। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।